Assalamu alaikum class 4. This is the lecture number 27 of maths. We are solving the unit number 7 and today our topic is circle. Open the page number 111 of your book and highlight the definition of circle. A circle is two-dimensional shape made by drawing a curve that is always at the same distance from the center. यानी सर्कल एक ऐसी शक्ल है जो कि एक कर्व ड्रॉ करते हुए एक जो है वो ड्रॉ किया जाता है और ये कर्व जो है वो सेंटर से हमेशा भी जो है उसका डिस्टेंस सेम रहता है। सर्कल के आप पार्ट्स देखेंगे, ये एक ऐसी टू डायमेंशनल शक्ल है जो कि सेंटर से हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस से है। सर्कल के आउटर डिस्टेंस को हम जो है वो सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी जो आउटर डिस्टेंस सर्कल का नज़र आ रहा है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो कि सेंटर में से लाइन गुजरे उसको हम डायमीटर कहते हैं। यानी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि उसके सेंटर में से गुजरे उसको हम डायामीटर कहते हैं। सर्कल का वो पॉइंट जो कि उसके बिल्कुल हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है उसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। सर्कल का सेंटर से कहीं पर भी उसके सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। यानी सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक जितना भी डिस्टेंस है वो उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस जो है वो दो रेडियस मिलकर यानी एक ये और ये एक ये दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं और डायमीटर का हाफ क्या है वो रेडियस है। डायमीटर का हाफ नहीं तो हमेशा से याद रखें, जो सर्कल का जो आउटर डिस्टेंस टोटल है उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट वन सरकमफ्रेंस। सर्कल का जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो उसके सेंटर में से गुजरे उसको हम डायमीटर कहते हैं। सर्कल का सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक का जो है वो डिस्टेंस उसको हम रेडियस कहते हैं। सर्कल का वो पॉइंट जिसका हर सरकमफ्रेंस से जिसका डिस्टेंस इक्वल हो उसको हम उसका सेंटर कहते हैं। डायमीटर जो है वो टू रेडियस मिलकर जो है वो वन डायमीटर बनाते हैं और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है। यानी अगर हमें डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, डायमीटर इसको 2r यानी 2 रेडियस, जो रेडियस हमें दिया गया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। और आगे अगर हमें रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है तो जो हमें डायमीटर दिया गया होगा उससे हम 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सर्कल का जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है तो 6 डायमीटर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, जो 6 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा। और अगर हमारे पास 2 जो है रेडियस दिया गया हो, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियस को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज 10 जिसमें कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10 कैलकुलेट कर रहे हैं डायमीटर और हमारी गिवन जो है वो रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, पार्ट ए में 5 सेंटीमीटर यानी रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर को मालूम करने के बाद हमारा फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस और 2r। तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 10 सेंटीमीटर जो है वो इस सर्कल का जो है वो डायमीटर आ जाएगा। पार्ट बी में हमें गिवन जो है रेडियस दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर है यानी रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है तो हमें डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 3.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर जो है वो इसका डायमीटर आ जाएगा। एक्सरसाइज 11 में जो है वो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस।
जो कि हमें डायमीटर दिया गया है और हमें रेडियस मालूम करना है। पार्ट ए में 20 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर दिया गया है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और हमें रेडियस मालूम करना है। तो डायमीटर रेडियस मालूम करने के लिए डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट बी में हमें 32 जो है वो दिया गया है डायमीटर। डायमीटर हमारे पास 32 है। रेडियस को मालूम करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ये इसी तरह आप दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रेडियस और डायमीटर। इंशाल्लाह कल जो है वो हम एक्सरसाइज 12 में सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे।